नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त तारा। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए आज फिर से एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। और आज की ये कहानी राजस्थान की, जिसकी रेत में सिर्फ इतिहास ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई रहस्य भी दफन हैं जिन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक जगह पर ले जाने वाली हूँ जहाँ लोग एक ही रात में गायब हो गए और जहाँ आज भी इंसान सूरज ढलने के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता है। ये है कहानी कुलधारा की, राजस्थान का वो श्रापित गांव जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बहुत साल पहले जैसलमेर से करीबन 17 किलोमीटर दूर एक खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, पढ़े लिखे, अमीर और बहुत मेहनती। उनके घर गर्मियों में भी ठंडे रहते थे, खेतों में हरियाली लहलहाती रहती थी और कुएं पानी से भरे रहते थे। मंदिरों में घंटियां बजती थीं, बाजारों में रौनकें लगी रहती थीं और जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर शांति के पीछे एक तूफान छिपा होता है, और इस गांव के लिए वो तूफान था सलीम सिंह। वो उस समय जैसलमेर का दीवान था। वो बहुत ही लालची, क्रूर और निर्दयी किस्म का इंसान था। एक दिन उसकी नजर गांव के मुखिया की बहुत ही सुंदर बेटी पर पड़ी। उसने धमकी दी कि अगर वो लड़की उसकी नहीं हुई तो वो पूरे गांव को मिटा देगा। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। वो अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के हर घर में दीपक जल रहे थे, लेकिन कोई अंदर नहीं था। दरवाजे खुले थे, चूल्हों पर खाना अधपका पड़ा था, पर इंसान कहीं नहीं थे। कहा जाता है कि उस रात पूरा गांव और आसपास के 83 गांव एक साथ सब कुछ छोड़कर चले गए थे। जाते जाते उन्होंने जमीन को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी नहीं बस पाएगा और जो भी कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित है। जब सूरज निकला तो कुलधारा पूरी तरह वीरान था। टूटी दीवारें, खुले दरवाजे और अधूरे सपने, सब कुछ जैसे वक्त के साथ जम गया हो। कई बार यहाँ लोगों ने बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार यहाँ अजीब घटनाएं होती थी। कभी किसी का अचानक बीमार पड़ जाना, कभी किसी के घर आग लग जाना, और कुछ तो रहस्यमय तरीके से गायब ही हो गए। आज भी अगर आप कुलधारा जाओ तो वहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि रात में वहाँ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कभी लगता है कोई आपके पीछे चल रहा है, कभी लगता है कोई साया दीवार के पीछे से झांक रहा है। 2011 में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहां पर पूरी रात बिताने की कोशिश की। रात के बीचों बीच किसी ने पुकारा और उनसे कहा कि ये जगह उनके लिए नहीं है। डर से वो लोग सूरज निकलने से पहले ही वहां से भाग निकले। बरसों बाद भी कुलधारा वैसा ही, दीवारें, सूखे किले और वीरान गली। कभी हवा में आवाजें सुनाई देती है तो कभी चेहरा झलकता है और फिर वो गायब हो जाती है। शायद आत्माएं वही है, अधूरी कहानी सुनाने के लिए या फिर हर आने वाले को चेतावनी देने के लिए। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि कुलधारा सच में श्रापित है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जब सूरज ढलता है और अंधेरा उतरता है तो लगता है जैसे ये गांव फिर से जिंदा हो गया। तो अगर कभी आप कुलधारा जाएं तो सूर्यास्त से पहले ही वहां से लौट आएंगे, क्योंकि रात के बाद वो जगह अब भी उनकी ही है जो वहां से कभी वापस नहीं। अगर आपको आज की ये डरावनी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली हॉरर कहानी में। थैंक यू।